नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज हम पहुंचे हैं मिल्कीपुर ब्लॉक के ग्राम सभा सारी में। यहां पर मूलभूत समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मौजूदा प्रधान का कहना है कि हमने विकास बहुत किया है और विकास के नाम पर ही इस बार चुनाव के मैदान में हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में केशव राम चौरसिया जी। जी बताइए, कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? विकास हमने अपने हिसाब से जितना हमें बजट रहा उतना करवाया। हमारे गांव में कहीं भी आप देख लीजिए, कच्ची सड़क आपको नहीं मिलेगी। पूरे गांव में खड़ंजा नाली मिलेगा। एक गांव ऐसा है जहां विवाद के कारण तकिया पे संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाया, बाकी पूरे गांव को मैंने जोड़ दिया है। हर पूरे 8 पुरवे हैं, बराबर गाँव लेके सबको जोड़ दिया मैंने। कितने बारात घर हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं यहाँ? बारात घर हमारे यहाँ नहीं है। आंगनबाड़ी के लिए कई बार हमने मांग की है, अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं मिला हमें। क्या मूलभूत समस्याएं अभी भी मौजूद हैं जो इन 5 सालों में आपने वो काम नहीं किया? अभी यही में 4 आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे यहाँ, एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं मिल पाया हमें। अगर मिल जाता तो जैसे छोटे बच्चों को और कहीं जाने की दिक्कत ना होती। अब एक आंगनबाड़ी केंद्र हमारे पंचायत घर में चलता है, बाकी 3 विद्यालय में चल रहा है, एक अलग गांव में चल रहा है किराए से मकान लेके, मतलब जैसे। जब आप प्रधान नहीं थे इससे पहले, कोई और प्रधान था, तो हाँ, क्या लगता था उस पीरियड में और आज के समय में देखिए, कितना विकास हुआ? हमने पंचायत घर बनवाया, एएनएम सेंटर बनवाया और हर नाली नापदान बनवाए जो भी हैं। और हमारे यहाँ 4 विद्यालय हैं। चारों विद्यालय की बाउंड्री वाल 2 विद्यालय की हो गई है और 2 में काम चल रहा है हमारा। बाकी अगर एएनएम सेंटर मिल जाता, वो क्या कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, तो वो भी बन जाता अब तक। विधायक निधि से कितना काम हुआ, सांसद निधि से कितना काम हुआ? विधायक निधि से मुझे कोई काम नहीं मिला, सिर्फ सांसद निधि से ये 350 मीटर का आसपास आरसीसी रोड मिला है, सड़क मिली है मुझे। क्या माना जाए कि जो विकास का पहिया था वो 5 साल में रुक रुक कर चला है या कंटिन्यू तेजी के साथ चला? नहीं, इस बार तो हम लोगों को काम करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। शौचालय बनाने में 1 साल पहले खाता नहीं खुल पाया, उस 1 साल काम किया, उसके बाद 1 साल शौचालय बनाने में लग गया। उसके बाद फिर सरकार ने थोड़ा बीच में ढिलाई दी तो गांव काम करने को मिला, उसके बाद फिर गांव काम नहीं करने मिला। फिर उसके बाद स्कूल का काम चलता रहा। जब तक स्कूल काम पूरा नहीं होगा तब तक गांव में कोई काम नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, लगभग 5,000 मिश्रित आबादी वाले इस सारी गांव में जो विकास का पहिया था वो रुक रुक कर चला। मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि जो केशव राम चौरसिया हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो करीब 1 साल खाता न खुल पाने की वजह से इस ग्राम सभा में जो विकास का पहिया था वो पूरी तरीके से ठप था। खाता खुलने के बाद जो विकास का पहिया था वो रुक रुक कर चला। मिल्कीपुर ब्लॉक के ग्राम सभा सारी से नौशाद आलम की ये खास रिपोर्ट। मिल्कीपुर ब्लॉक का गांव सारी 5 साल विकास करने वाले गांव के प्रधान के सारे दावे हकीकत में खोखले साबित हो रहे हैं। मिल्कीपुर ब्लॉक के सारी ग्राम पंचायत में पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों की हकीकत जानने पहुंची सिटी बुलेटिन की टीम ने जब यहां पर जानकारी हासिल की तो मालूम हुआ कि करीब 5,000 मिश्रित जातियों की आबादी वाले इस गांव में कई पूर्वे हैं, परंतु कुछ जगह पर विकास तो ढूंढने पर भी दिखा नहीं। कुछ पूर्वे विकास के नाम पर सिर्फ झुंझुना ही पाए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि केशव राम चौरसिया ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद करीब 1 वर्ष बैंक में खाता ही नहीं खुला, जिस वजह से विकास का पहिया दौड़ नहीं सका। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की मांग की गई पर वह मिल नहीं सका। बारात घर के लिए जगह नहीं है, जिसकी वजह से प्रधान ने ध्यान नहीं दिया। प्रधान प्रतिनिधि श्री चौरसिया की अगर माने तो इन 5 साल में उनके द्वारा मात्र 33 आवासीय लाभार्थियों को मुहैया करा पाए, जिसमें 18 से 20 आवास बन गए, बाकी का कार्य चल रहा है। सांसद निधि और जिला पंचायत निधि से इंटरलॉकिंग व आरसीसी सड़क का निर्माण करा पाए। विधायक निधि न मिलने की वजह से कुछ काम आगे नहीं हो पाया। ये सब कहानी थी मिल्कीपुर के ग्राम पंचायत सारी की, लेकिन अब सारी के लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या समस्या है आपको यहाँ प्रधान से? समस्या प्रधान क्या मतलब कोई लाभ नहीं दिया। जून में लॉकडाउन के पहले घर गिरा है, एक गरीब परिवार का कोई मदद नहीं हुआ। उनका घर नहीं है, हम लोग पतरा वतरा कैसे भी गांव वाले मिलके पतरा रखा दिए, बस पन्नी उन्नी डाल के अपना गुजर बसर कर रही है। हमारे भाई की पत्नी है, छोटे भाई की।
ये हमारे छोटे भाई की पत्नी है और घर द्वार सब गिर चुका है और कोई सरकारी लाभ हमको नहीं मिला। जो भी आए ये मतलब बन जाएगा मिल जाएगा, और अभी तक कोई मतलब उसका वो नहीं हुआ। आपके प्रधान कौन है? ये चौरसिया, केशवराम चौरसिया। अच्छा, तो इनके पास आप गए थे कुछ? हाँ, ये गए थे भी, वो आए भी थे। 500 रुपया दे के गए, बोले कि पन्नी उन्नी ला के लगाओ। जब से अभी तक कोई मतलब वो देखने नहीं आए, न पूछने आए। गांव का क्या विकास किया आपने? गांव का कोई विकास नहीं है। देखो न, खाली एक लैट्रिन बना के दे दिया। आज 50 साल में हम लोग को कहीं एक कॉलोनी नहीं दिए कि हम लोग अपना बाल बच्चों को पालूं या अपना घर द्वार बनाऊं। सकीना कौन सा गाँव है? सारी तकिया क्या लगता है गांव में कितना काम किया है प्रधान ने? प्रधान हम लोग खातिर कुछ ना करे, बाकी कोई खातिर करे कना ना मालूम, लेकिन हम लोग लॉकडाउन में भाग के नहीं दाना ना दिन अनाज के राशन कार्ड बन तक ना बना, भाग जाए थे, कहते हाँ तोरा काम हो जाए, बस के आगे कुछ नहीं करती। और क्या छपरा परेशानी? रख के हम लोग रही थे। आवास नहीं मिला? नहीं, क्या कहे आवास के लिए? आवास के लिए हाँ हो जाएंगे, जब भी जाओ भाग के बोलते हैं हाँ हो जाएगा। और रास्ता वगैरह है यहाँ ठीक ठाक? रास्ता भी कुछ भी नहीं है। वो तो अच्छा है कि यहाँ भट्टे वाले एक है नज्जू करके, उन्होंने ला के दिए तो हम सही से चल रहे हैं, हमारे बच्चे सही से चल रहे हैं। नहीं बहुत गड्ढा था, बारिश में क्या हालत बारिश है? में बहुत तकलीफ थी। क्या लगता है इस बार प्रधानी चुनाव में प्रधान बदलेंगे? मुश्किल है। विकास का दम भरने वाले प्रधान प्रतिनिधि की बातों में कितना दम था, वो यहां की जनता बोल रही है। सड़कों के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा गांव सड़क से हमारा लैस है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि कई सड़कें अधूरी हैं। गांव वालों की माने तो शायद आगे अब प्रधान जी को मौका नहीं मिल सकता। क्या नाम है आपका? खलीकुनिसा किस गांव की है? तकिया हल्ले सारी तकिया। क्या समस्या है आप लोग के यहाँ पर? कौन प्रधान से, क्या कौन प्रधान है? प्रधान से तो हमें बहुत समस्या है, न कॉलोनी दिया, हमें नैहर में रहते हैं, हमें जगह जमीन कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं आप लोग? बस यही मेहनत मजूरी करी थे, ये बीड़ी बनावत रहे हैं। आपके गांव का विकास का क्या रहा, कैसे रहा आपने 4 साल 5 सालों के अंदर? 4 साल में यहाँ कुछ नहीं। फिलहाल मिल्कीपुर के सारी के ग्राम प्रधान के बारे में यहां के लोगों का कहना है कि उन्होंने 5 सालों में केवल अपना विकास किया। जनता विकास के दावे को नकार दी है। बसंत पंचमी के मौके पर भगवान श्री राम लला विशेष प्रकार का खादी वस्त्र पहनेंगे, जिसके लिए देश के विशेष पोशाक बनाने वाले फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने इसे तैयार कर रामलला को आज समर्पित किया। श्री रामलला के लिए विशेष प्रकार के पोशाक लेकर अयोध्या पहुंचे फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने रामलला के दरबार में पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को समर्पित किया। यह पोशाक बसंत पंचमी पर्व व सप्ताह के प्रत्येक दिन के अलग अलग रंगों के बनाए गए हैं। वहीं फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि ऐसा डिजाइनर हम लोग हमेशा ऐसे ही कपड़े बनाते आ रहे हैं। लोगों के लिए, भगवान राम के लिए हमने यह काम किया है। भगवान राम को किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं और उसे आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसलिए मैं खादी के संपर्क में आया। खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी का ड्रेस बनाने का उन्हें विचार आया। भगवान राम अब खादी का वस्त्र पहनेंगे तो आम जनमानस में बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए, एक्चुअली एज अ डिज़ाइनर हमेशा हम कपड़े बनाते आ रहे हैं लोगों के लिए, और जब ये एक लगता है ना, हर आदमी एक जैसे ना गैलरी वाला काम भगवान राम के लिए सबने किया है, तो मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से क्या योगदान कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, उसको आगे ले जाते हुए मैं खादी के संपर्क में आया और खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी से ये ड्रेस बनाने का विचार आया। उसके पीछे तो कई सारे कारण थे। एक कारण तो ये था कि अगर भगवान राम कल से इसको एंडोर्स करेंगे तो अपने आप ये जनमानस में एक बड़ा एक मैसेज जाएगा कि हाँ, भगवान खादी पहन रहे हैं, तो लोगों में भी खादी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग उसको पहनना शुरू करेंगे। दूसरा, जब ये हज़ारों की तादाद में मंदिर यहाँ पे प्रदेश में, देश में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं इससे कई सारे लोग ऐसे हैं जिससे रोज़गार की भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आगे बनेंगी, जहाँ पे लोग ये भगवान के कपड़े बनाना शुरू करेंगे। खादी से कई सारे बुनकर हैं, कई सारे आर्टिजन से जो खादी से जुड़े हुए, उनको भी इसके तहत काम मिलना शुरू हो जाएगा। सो यही हमारा इसके पीछे उद्देश्य था। और अब जबकि खादी के सहयोग से बन चुका है, तो मैं आशा करता हूँ कि अब भगवान रामलला के दरबार में सिर्फ खादी के कपड़े पहने जाएंगे। टीवी सीरियल रामायण में राम और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकार दंपत्ति गुरमीत और
देबीना बनर्जी ने श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान राम का दर्शन पूजन किया। रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद गुरमीत ने अयोध्या के विकास मॉडल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आगामी 2-3 वर्ष के भीतर अयोध्या एक नए लुक में दिखेगी। बता दें कि गुरमीत अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर अयोध्या पहुंचे थे और यहां पर दर्शन पूजन करने के बाद अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का अयोध्या के विकास पर फोकस है। सरकार की विकास योजनाएं यह बात स्वयं स्पष्ट कर रही हैं कि मौजूदा समय में अयोध्या के विकास से बढ़कर के कोई भी कार्य नहीं है। पहले तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी जस्ट हमने दर्शन किया है, बहुत ही भावुक है और बहुत ही खुशी है कि पहली बार अयोध्या आए और राम जी के दर्शन हुए। और यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही कम एज में रामायण किया और 21, 22, 23 साल के थे जब हमें राम और सीता करने का मौका मिला और कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे आएंगे और आज दर्शन होंगे। तो और ऊपर से हमारा 10 साल की एनिवर्सरी, हमने 10 साल कंप्लीट किए शादी की, तो बहुत ही बड़ी बात है और उनका आशीर्वाद मिला। आज आप आगामी 5 साल में जी देखिए, बिल्कुल योगी जी बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए हैं और मुझे जो दिखने को आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी स्कोप है और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। जो भी मेरी बात हुई यहाँ के लोगों से, जो हमारे जो ड्राइवर्स थे उनसे बात हुई, तो काफ़ी बहुत लोगों में उत्साह है कि मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में एक नया शहर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ देश के नहीं, विदेश के लोग भी आके यहाँ पे ज़रूर आएंगे और दर्शन करके जाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। फिल्म सिटी हर जगह पे है, चाहे वो रामू जी जो फिल्म सिटी है हैदराबाद में, वहाँ पे हमारे बॉम्बे में फिल्म सिटी है, गोरेगांव में। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे भी फिल्म सिटी खोलने का पूरा प्रयत्न हो चुका है। और यहाँ पे जो टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, एक्टर हो, उन सबको भी मौका मिलेगा। और हमारी भी टीम, इनफैक्ट मैं अपने प्रोड्यूसरों से भी बात हो चुकी है कि यहाँ पे आके हम ज़रूर शूट करें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे आके शूट कर सकते हैं और यहाँ के भी जो टैलेंट हैं उनको भी मौका ज़रूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश व शासनादेश के मुताबिक आज पूरे जिले में महाराजा सुहेलदेव की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जिले में धूमधाम से मनाई गई राजा सुहेलदेव की जयंती और इसी कड़ी में जीआईसी के छात्रों ने आज रैली का आयोजन किया। शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया। मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या सांसद लल्लू सिंह और विधायक मिल्कीपुर गोरखनाथ बाबा, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और जिलाधिकारी अनुज कुमार झा मौजूद रहे। महाराजा सुहेलदेव की मूर्तियों पर सांसद व विधायक, महापौर तथा जिलाधिकारी ने माल्यार्पण किया। स्काउट व एनसीसी के छात्रों को महाराजा सुहेलदेव के योगदान और उनके अदम्य साहस की जानकारी दी गई तथा उनकी वीरता व राष्ट्र प्रेम से संदेश ग्रहण करने का आह्वान किया गया, जिससे छात्रों में भविष्य में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो सके। शाम को शहीदों के स्मारक पर दीपदान का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि महाराजा सुहेलदेव गांव गरीब, किसान, मजदूर, दलित वर्ग, वंचित वर्ग के मसीहा थे। यह कहना था सांसद अयोध्या लल्लू सिंह का। उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए राजा सुहेलदेव के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आप लोग के लिए महाराजा सुहेलदेव जो हमारे महापुरुष थे, जो एक क्रांतिकारी राजा के रूप में थे, जिन्होंने इस देश में आक्रांताओं को भगाने का काम किया, उनको नष्ट करने का काम किया, और जो गौ सेवा के पुजारी थे, उनकी जयंती मना करके हम समाज को यह बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे महापुरुष जो है राजा सुहेलदेव भी थे, जो बहराइच जनपद में श्रावस्ती में जहां उनका की राजधानी थी वहां रहते थे राजा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और शासनादेश के मुताबिक महाराजा सुहेलदेव जी का जयंती जो है आज मनाया गया जनपद में धूमधाम से। और इसके क्रम में जो है बच्चों जीआईसी के बच्चों ने जो है उसमें रैली का भी आयोजन किया जीआईसी से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ पे जो हमारे शहीद हैं, अमर शहीद हैं, उनके मूर्तियों पे माल्यार्पण किया गया। महाराजा सुहेलदेव की जो चित्र है उस पर भी माननीय सांसद जी, माननीय मेयर साहब और माननीय विधायक मिल्कीपुर के द्वारा
उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। साथ ही जो यहाँ पे उपस्थित हमारे स्काउट्स के बच्चे हैं और एनसीसी के बच्चे हैं, उन सबको महाराजा सुहेलदेव का जो अदम्य शौर्य है उसके बारे में उनको जानकारी दी गई, उनको विस्तृत रूप से बताया गया और सबसे ये आग्रह किया गया, सबको ये आह्वान किया गया कि उनकी जो वीरता है, उनका जो राष्ट्र प्रेम है, उसका संदेश ग्रहण करें और इस संदेश को हम जितना अधिक से अधिक बच्चों के बीच में, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके बीच में जितना प्रसारित कर पाएंगे, हमारा जो भविष्य है वो उतना ही उज्जवल होगा और राष्ट्र प्रेम की भावना उतना ही जागृत होगी। तो इसी के दृष्टिकोण से ये पूरा कार्यक्रम आज आयोजित हुआ था और संध्या काल में भी इसमें जो है वो शहीदों की जो हमारे स्थल हैं, स्मारक स्थल हैं, वहाँ पे दीपदान का भी कार्यक्रम रहेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम उसी के अनुरूप है। राजा सुहेलदेव सिंह की जयंती पर शासन की मंशा के अनुरूप तहसील बीकापुर प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक पर तहसील के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। शहीद स्मारक पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसीलदार पवन कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार गरिमा वरिमा, नाजिर राज बहादुर यादव, अधिवक्ता सदानंद पाठक, ब्रजेश यादव, अरुण मिश्रा आदि ने शिरकत की। इस दौरान तहसीलदार श्री गुप्ता ने बताया कि राजा सुहेलदेव गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वर्ग के मसीहा थे। दलित उत्थान में राजा सुहेलदेव के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उनका योगदान दलित व वंचित समाज के लोगों के लिए आज वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप राजा सुहेलदेव को आदर्श मानकर दलितों, वंचितों, गरीबों व किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन प्रयासरत है। महोबा में अधिवक्ता द्वारा महाजनी कर्ज से तंग आकर की गई आत्महत्या से नाराज बीकापुर के अधिवक्ताओं ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम बीकापुर को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। बता दें कि महोबा में कार्यरत अधिवक्ता पुत्र के कर्जदारों से पीड़ित हुए और कर्जदार के उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के बीकापुर के अधिवक्ताओं ने आज संयुक्त अधिवक्ता विचार मंच के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विचार मंच के तहसील प्रभारी सदानंद पाठक, सचिव ब्रजेश यादव, दिनेश कुमार पांडे, पुष्पेंद्र मिश्रा आदि मौजूद थे। बार एसोसिएशन बीकापुर अयोध्या की तरफ से और राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच तहसील बीकापुर की इकाई के अध्यक्ष होने के नाते हम सभी अधिवक्ता समुदाय पवन कुमार पाठक महोबा जिन्होंने आत्महत्या कर ली और वहाँ दुर्दांत अपराधियों के दबाव में उनके उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर जिन्होंने 25-30 लाख रुपया बकाया धनराशि अपने मकान को बेच करके अदा भी कर दिया था, इसके बावजूद सूदखोरों के चक्कर में वो हमारे वकील साहब इतने परेशान हुए कि उन्होंने उनके उत्पीड़न से आत्महत्या कर ली, जिससे हम लोग घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और हम तहसील इकाई की तरफ से मांग करते हैं कि मृतक अधिवक्ता के आश्रित को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। बसंत पंचमी का पर्व आज पूरे जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं अयोध्या जनपद में श्री कृष्ण बाल समिति की ओर से हनुमानगढ़ी रिकाबगंज चौराहे पर रेड़ का पेड़ गाड़कर इसकी शुरुआत की गई। समिति के सदस्य ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ यहां मनाया गया। बताया गया कि बसंत पंचमी के बाद होली का पर्व आता है, जिसे सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। समिति ने लोगों से अपील की है कि इस बार होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं, ताकि एक बार फिर अयोध्या की धरती से गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल पेश हो। फिलहाल इस मौके पर अजय यादव, पार्षद अर्जुन यादव, आकाश श्रीवास्तव, लवकुश, पंकज, अशोक, विनोद, नंगू, प्रमोद आदि मौजूद। यहाँ के युवा वर्ग जो है एकजुट है और बहुत मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाया जाता है। खूब अच्छी सी होलिका सजाई जाती है, अबीर की होली खेली जाती है, उसके बाद सुबह रंगों की होली खेली जाती है, मटकी टांगी जाती है, उसके बाद उसको फोड़ा जाता है, उसके बाद दूसरे दिन समापन होता है होली का। हर साल की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी मनाई गई, जिसको आज रेड़ का पेड़ गाड़ के हम लोगों ने प्रसाद वितरित किया, मिठाई बांटा और होली के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। करना चाहते हैं कि यहाँ के लोग सभी लोग इस त्यौहार को खूब
प्यार से मनाएं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, प्यार मोहब्बत से होली के त्यौहार को मनाएं और होली खेलें और एक मोहब्बत का पैगाम दें। अयोध्या में आज मणि पर्वत स्थित इस्लाम के दूसरे पैगंबर हजरत सीस अलैहिस्सलाम का 2 दिवसीय सालाना उर्स का आगाज हो गया। उर्स पाक के पहले दिन सुबह बाद नमाज फजर कुरान खानी हुआ, जिसके बाद सुबह 10 बजे मजार शरीफ पर गुलपोशी और चादर पोशी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोपहर बाद नमाज जोहर जश्न ईद मिलादुल नबी का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य रूप से औलादे मखदूम सज्जादा नसीन सैयद मोहम्मद आसिफ फिरदौसी ने मुल्क व शहर में अमन सुकून के लिए दुआ मांगी। अपने संदेश में सैयद मोहम्मद आसिफ फिरदौसी ने कहा कि इस्लाम के दूसरे पैगंबर हजरत सीस अलैहिस्सलाम का ये आस्थाना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वहीं दरगाह शरीफ के मतौलवी सैयद हिलाल अहमद ने बताया कि मंगलवार को बाद नमाज मगरिब लंगर का इंतजाम किया गया है, जो बुधवार यानी उर्स के दूसरे दिन भी जारी रहेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सतारा से आए मुफ्ती मोहम्मद शरीफ, मुफ्ती मुश्ताक अहमद, हाजी महमूद अहमद, आजम कादरी, मौलाना नूरुद्दीन, सूफी सुहेल आदि मौजूद थे। शहर के नियावा कैंट रोड में बसंत पंचमी के अवसर पर मुख्य अतिथि महाराज राजकुमार दास अधिकारी, रामबल्लभा कुंज अयोध्या एवं विशिष्ट अतिथि अजय प्रताप सिंह, चीफ प्रॉक्टर अजय अवध विश्वविद्यालय तथा महाराज राजूदास हनुमानगढ़ी की उपस्थिति में रेजोनेंस अयोध्या स्टडी सेंटर का उद्घाटन माता शारदा के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर रेजोनेंस अयोध्या के निदेशक रितेश सिंह एवं जयप्रकाश गुप्ता के द्वारा आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। निदेशक रितेश सिंह ने बताया कि रेजोनेंस अयोध्या स्टडी सेंटर कक्षा 8 से 12 तथा 12+ की विद्यार्थियों को IIT तथा NEET की परीक्षाओं के लिए कोटा के अनुभवी अध्यापकों के मार्गदर्शन में कोचिंग प्रदान करती है। इस मौके पर केमिस्ट्री फैकल्टी के आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि अब लखनऊ के छात्र छात्राओं को कोटा, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें संबंधित स्टडी मटेरियल रेजिडेंस अयोध्या स्टडी सेंटर में ही मिलेगी। उद्घाटन अवसर पर सर्वेश सिंह कक्कू व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कोटा में सही 2000 से हम लोग स्टूडेंट्स के लिए सर्व कर रहे हैं और हम लोग का जो बेस्ट रिज़ल्ट अभी तक रहा है ऑल ओवर इंडिया में वो 2nd रैंक रहा है। 2020 में भी हम लोग अंडर 100 5 रैंक लाए हैं और जो हमारा बेस्ट रिज़ल्ट रहा है 2020 का, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट रहा है, वो है 15 हाईएस्ट रैंक। अयोध्या में यहाँ के बच्चे बहुत सारे विभिन्न शहरों में जाते थे, कोटा जाते थे, परेशानी होती थी। कोविड के कारण कोटा में जाना संभव नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर अयोध्या में अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत अच्छी संस्थान दी जाए, जिसमें IIT JEE और नीट दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा सके। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव दिया है, जिससे कि IIT JEE और नीट दोनों का प्रिपरेशन बच्चे कर सकें अच्छी तरह से। ऑफ़र ये है कि अभी हम लोग इस फरवरी तक जितने भी एडमिशन होंगे उन सभी के लिए एडमिशन जो फ़ीस होती है वो 0 कर दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन फ़ीस दे रहे हैं और उसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अदरवाइज़ फरवरी के बाद मार्च से जब बच्चे आएंगे तो उनको 1000 रुपीज़ एडमिशन चार्जेस, फॉर्म के चार्जेस देने पड़ेंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है और यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे 21 तारीख ऑनवर्ड्स, 21 तारीख और उसके बाद भी टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और टेस्ट में जिन बच्चों के अच्छे रैंक आएंगे तो उनको हम लोग 5% से लेकर 90% तक फीस में रिलैक्सेशन देंगे। 5% से लेकर 90%। मान लीजिए किसी बच्चे का 1 लाख फीस है तो उसमें 90% अगर कोई रिलैक्सेशन मिल जाता है तो समझ लीजिए 10,000 फीस पड़ेगी। तो इस तरह से बच्चे के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, बच्चा कितना डिज़र्व करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को। मेरा नाम आनंद प्रताप सिंह, मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और करीब 8-9 साल से रेजोनेंस में हूँ और इससे पहले भी मैं
विभिन्न कोटा की कोचिंग है।